Hello everybody! नमस्कार सभी को. होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल. वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास. और गाइस आज की क्लास में मास्टर करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब शुड को. तो आज के लेसन में समझेंगे शुड को कैसे यूज करते हैं, वो सारी सिचुएशंस जहां पर हम शुड को यूज कर सकते हैं और हमें करना चाहिए. So the lesson is going to be informative, it's going to be fun. Make sure you watch it until the end. End तक जरूर देखें. अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब टू द चैनल. प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन एज वेल ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए. I'm excited. I know you guys are too. Let's do it. Alright everybody, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि should is a model auxiliary verb. should एक model auxiliary verb है. इसका मतलब ये एक helping verb है जिसको हम auxiliary verb भी बोलते हैं. ये help करता है main verb को एक particular meaning देने के लिए, right? different situations में अलग meaning देगा, but ये एक helping verb है, main verb नहीं है. The very first thing we have to understand. अब काफी सिचुएशंस हैं जहां पर हम शुड का यूज करते हैं. कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको समझते हैं, फिर ये सारी सिचुएशंस को एक एक करके बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे. ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 1, यू शुड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, इट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर इमोशंस. यू शुड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए. इट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर इमोशंस. तो यहां पर हम शुड का यूज करके एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए. इससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे या कंट्रोल कर पाएंगे. यहां पर हम एडवाइस दे रहे हैं. लुक एट दिस एग्जांपल. यू शुड ट्राई द रेड सॉस पास्ता हियर, इट इज हेवनली. यू शुड ट्राई द रेड सॉस पास्ता हियर, इट इज हेवनली. यहां का तुम्हें रेड सॉस पास्ता ट्राई करना चाहिए. भाई साहब जबरदस्त है. तो मैं रेकमेंड कर रहा हूं. यहां पर शुड का हम यूज करके रेकमेंडेशन दे रहे हैं कि भाई आप ये ट्राई करके देखो, ये जबरदस्त है, राइट? यू शुड ट्राई समथिंग, यू शुड ट्राई द रेड सॉस पास्ता हियर. थर्ड एग्जांपल, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड क्लोज डाउन ऑल द बिजी मार्केट्स. मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सारे बिजी मार्केट्स, जो भी मार्केट बहुत बिजी हैं, इनको बंद कर देना चाहिए, इनको क्लोज कर देना चाहिए. देखिए, शुड को अगर आप हिंदी में देखोगे तो इसका मतलब होता है चाहिए, बट आप इस सेंस में यूज मत करो. आप सिचुएशन समझो कब यूज करना है. तो जब आपको ओपिनियन देना है, आपको उसकी बात करनी है जो आपको लगता है सही है, राइट? क्या सही है आपकी नजर में, आपका ओपिनियन क्या है, तो भी आप शुड का यूज करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं. यहां पर हमने अपना ओपिनियन रखा है. आई थिंक, मुझे लगता है द गवर्नमेंट शुड क्लोज डाउन ऑल द बिजी मार्केट्स. मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सारे बिजी मार्केट्स, भीड़ वाले मार्केट्स को क्लोज कर देना चाहिए. ओपिनियन. नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड बी एट योर डेस्क राइट नाउ. आपको अभी अपने डेस्क पे होना चाहिए. क्यों नहीं है आप? मतलब आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे. तो हम ड्यूटी बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए और आप ये नहीं कर रहे. यू शुड बी एट योर डेस्क राइट नाउ. तो आपकी क्या ड्यूटी है ये मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, ये बता रहा हूं शुड का यूज करके. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी शुड रिसीव एन ईमेल फ्रॉम देम बाय द एंड ऑफ द डे. दिन खत्म होने तक हमें एक मेल आ जानी चाहिए उनसे, राइट? उनसे हमें एक मेल आ जानी चाहिए दिन खत्म होने तक. तो मैं बात कर रहा हूं कि क्या होएगा, राइट? एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरे हिसाब से ये हो जाएगा. तो मैं ये बता रहा हूं कि क्या उम्मीद है होने की, राइट? दिन खत्म होने तक उनसे एक मेल आएगा, बट मैं सर्टेन नहीं हूं. अगर सर्टेन होता तो मैं विल का यूज करता, ना कि शुड का. तो मैं कहता वी विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम देम बाय द एंड ऑफ द डे, बट ऐसा केस नहीं है. मैं बता रहा हूं कि क्या एक्सपेक्टेड है. मुझे लगता है कि ये होगा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग शुड. इसलिए मैं शुड का यूज कर रहा हूं. वी शुड रिसीव एन ईमेल फ्रॉम देम बाय द एंड ऑफ द डे, एक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट एग्जांपल, शुड ही पासिस द टेस्ट एंड इम्प्रेसेस ऑल हिज टीचर्स. अगर वो टेस्ट को पास कर देता है और सारे टीचर्स को इंप्रेस कर देता है, ही विल बी डिक्लेयर्ड द हेड बॉय. देखिए कंडीशन क्या है, अगर वो टेस्ट पास कर देता है और सारे टीचर्स को इंप्रेस करता है. तो यहां पर शुड इफ की तरह काम कर रहा है. इफ की तरह कंडीशनल क्लॉज के बिगनिंग में आ रहा है. शुड इफ ही पासिस द टेस्ट एंड इंप्रेसेस ऑल हिज टीचर्स. अगर ऐसा होता है तो वो हेड बॉय बना दिया जाएगा. ठीक है, अब इन सारी सिचुएशंस को एक एक करके समझते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट केस, एडवाइस एंड सजेशन.
अगर आपको किसी को एडवाइस देनी है, सजेशन देना है, या उससे एडवाइस लेनी है या सजेशन लेना है, उस केस में आप शुड का यूज करेंगे। इस तरीके से हम शुड को बहुत कॉमनली यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एडवाइस देने के लिए, यू आर अमेजिंग एट टीचिंग किड्स, यू शुड अप्लाई फॉर अ टीचिंग जॉब। भाई आप बच्चे पढ़ाने में माहिर हो, मतलब बच्चे पढ़ाने में आप जबरदस्त हो, आपको टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है, सजेशन है। आप जिस तरीके से इसको देखते हैं आप देख सकते हैं, राइट। यू शुड अप्लाई फॉर अ टीचिंग जॉब, आपको टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2, you should not go there, you shouldn't go there. Shouldn't is a contraction of should not. Should not, shouldn't. You shouldn't go there, there's something fishy about this. तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसके बारे में। मतलब तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, ये मेरी राय है, ये मेरी एडवाइस है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। there's something fishy about this. इस चीज के बारे में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिशी मतलब गड़बड़, ओके। इस तरीके से मैं एडवाइस दे रहा हूं। एडवाइस लेने के लिए भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। What should I buy for the party? पार्टी के लिए मुझे क्या खरीदना चाहिए? पार्टी के लिए मुझे क्या खरीदना चाहिए? तो मैं आपकी एडवाइस ले रहा हूं या सजेशन ले रहा हूं, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2, माई एक्स गर्लफ्रेंड जस्ट कॉल्ड। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने जस्ट कॉल किया, अभी कॉल किया। व्हाट शुड आई डू नाउ? अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे बस कॉल किया, शायद मैं उससे परेशान हूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपकी एडवाइस ले रहा हूं, राइट। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको एडवाइस देते समय काफी पोलाइट साउंड करना है तो आप प्रॉबेबली का यूज कर सकते हैं शुड के बाद, राइट। यू कैन यूज प्रॉबेबली आफ्टर शुड, राइट आफ्टर शुड, टू साउंड मोर पोलाइट व्हाइल गिविंग एडवाइस और सजेशन, ठीक है। एडवाइस देते समय अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा पोलाइट फॉर्मल साउंड करना है तो आप शुड के बाद प्रॉबेबली का यूज करिए। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड प्रॉबेबली कॉल हर एंड अपोलोजाइज फॉर योर बिहेवियर। आपको उसको कॉल करना चाहिए, आपको शायद उसको कॉल करना चाहिए और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। शायद बोल के मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि यार मतलब मैं तो छोटा आदमी हूं, मतलब लेकिन मुझे ऐसा लगता है, राइट। तो मैं काफी पोलाइट साउंड कर रहा हूं ये बोल के, एडवाइस दे रहा हूं बट काफी पोलाइट तरीके से, काफी हम्बल होके, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही शुड प्रोबेबली लीव हर एंड फोकस ऑन हिज करियर। He should probably leave her and focus on his career. शायद उसको उस लड़की को छोड़ देना चाहिए और उसके करियर पे फोकस करना चाहिए। तो ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ और काफी पोलाइट हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग प्रॉबेबली आफ्टर शुड, ठीक है। दैट्स केस नंबर 1। केस नंबर 2, ओपिनियंस। अगर आपको अपने ओपिनियन देने हैं, जब हम किसी सिचुएशन के बारे में अपनी राय देते हैं और हमें लगता है कि ये सही है हमारे हिसाब से, तो हम शुड का यूज करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, यहाँ पर स्कूल होना चाहिए, यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए। तो आप अपनी राय दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। आपकी ये राय है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यू शुड नॉट कंट्रोल हिज लाइफ, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। आपको उसकी लाइफ कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, उसको जो करना है करने दो। यू शुड नॉट कंट्रोल हिज लाइफ, ये मेरी राय है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, ठीक है। मैं बस अपनी राय बता रहा हूं, मेरे हिसाब से क्या सही है, मुझे क्या सही लगता है। यू शुड नॉट कंट्रोल हिज लाइफ, आपको उसकी लाइफ नहीं कंट्रोल करनी चाहिए। लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स, जो उसको करना है उसको करने दो। सेकंड एग्जांपल, यू शुड बी सेटिस्फाइड विद द मनी बीइंग पेड टू यू। आपको जो पैसा मिल रहा है उससे आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब जो भी आपको मिल रहा है ना यार, उसमें आपको खुश होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं कह रहा कि भाई आपको जबरदस्ती होना है, मेरे हिसाब से मेरा ये ओपिनियन है कि आपको होना चाहिए, राइट। देयर शुड बी मोर हॉस्पिटल्स इन द सिटी में बहुत सारे या और ज्यादा हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ये मेरी राय है, मेरा ओपिनियन है, ठीक है। ये सच है या झूठ है ये तो कोई नहीं कह सकता, ये मेरी राय है, ठीक है। सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। नाउ थर्ड इज रेकमेंडेशन। अगर आपको रेकमेंड करना है कोई चीज, किसी को बोलना है कि ये आप ट्राई करके देखो यार, ये करके देखो बहुत बढ़िया है, रेकमेंड कर रहे हैं आप कुछ भी, ठीक है। खाना हो सकता है, मूवी हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, तो भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, यू शुड ट्राई द फूड हियर, इट्स टू गुड, इट्स हेवनली। आपको यहाँ का खाना ट्राई करना चाहिए, इट्स सो गुड, बहुत जबरदस्त है।
You should go to Oli. It's a beautiful place. You should go to Oli with your friends, with your family. आपको अपनी फैमिली के साथ Oli जाना चाहिए. It's beautiful. बहुत ज़बरदस्त जगह है. मैं आपको राय दे रहा हूँ एक तरीके से, राय नहीं, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि भाई मैं वहाँ गया हूँ, बहुत ज़बरदस्त जगह है, आपको भी जाना चाहिए, मज़ा आ जाएगा. रेकमेंड कर रहा हूँ कुछ, ठीक है ना. सिचुएशन नंबर 4, ऑब्लिगेशंस एंड मोरल ड्यूटीज. आपको जब बताना है कि आपको आपका काम ये है, आप ऑब्लिगेटेड हो कुछ करने के लिए, राइट. आप ऑब्लिगेटेड हो कुछ करने के लिए, आपकी कोई ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, राइट, तो भी आप शुड का यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए. दे शुड बी टेकिंग द क्लास राइट नाउ. वो अभी क्लास ले रहे होने चाहिए, मतलब वो बाहर घूम रहे हैं. उनका काम क्या है, उनको क्लास लेनी थी अभी, लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं, तो वो अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो ऑब्लिगेटेड हैं. वो काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग दैट. तो हम बता रहे हैं कि वो ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं. दे शुड बी टेकिंग द क्लास राइट नाउ बट दे आर नॉट टेकिंग द क्लास. वो अभी क्लास नहीं ले रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, यू शुड बी एट द ऑफिस बिफोर 8 AM. आपको 8 बजे से पहले ऑफिस होना चाहिए था, बट आप नहीं हो, मतलब आपने अपनी ड्यूटी, अपना ऑब्लिगेशन नहीं निभाया. दिस इज व्हाट इट मीन्स कि आपका ये ऑब्लिगेशन था, आपको ये करना था, बट आपने वो चीज नहीं करी. थर्ड एग्जाम्पल देखिए. वी शुड हेल्प द वंस दैट नीड हेल्प. हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिनको मदद की जरूरत हो, राइट. यहां पर हम अपनी मॉरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी मॉरल ड्यूटी क्या है. मतलब एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए. आपको उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके पास नहीं है, जिनको जरूरत है. अब यहाँ आप ऑब्लिगेटेड नहीं हो, आपको कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता, बट ये आपका एक तरीके से कर्तव्य है, आपका मॉरल ड्यूटी है, आपको ये करना चाहिए, ठीक है. इस तरीके से हम शुड का यूज करेंगे. नेक्स्ट है लाइकली इवेंट्स. जब आपको बताना है कि ये होने की संभावना बहुत ज्यादा है, कि ये हो सकता है, we can use should to talk about something that is likely to happen or something that we are expecting to happen. कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होने वाला या ये हो सकता है, उस केस में आप should का यूज करेंगे, ठीक है. एग्जाम्पल देखिए. द रिजल्ट शुड कम आउट इन 20 minutes. 20 मिनट में रिजल्ट्स आ जाने चाहिए. मैं इसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, 20 मिनट में रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरे हिसाब से ये ऐसा हो जाएगा. तो मैं कुछ ऐसा बता रहा हूं जो मेरे हिसाब से हो जाएगा, उसकी होने की संभावना है, राइट. द रिजल्ट शुड कम आउट इन 20 minutes. 20 मिनट में रिजल्ट आ जाएंगे. द मार्केट शुड बी क्राउडेड टुडे, इट्स अ हॉलीडे. आज तो छुट्टी है, तो आज मार्केट बहुत क्राउडेड होगी. तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मुझे लगता है कि ये होगा, आज छुट्टी है तो आज तो मार्केट बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगी, बट मैं सर्टेन नहीं हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ. अगर होता तो विल या टू बी इज एम आर का यूज करता, द मार्केट इज क्राउड या विल बी क्राउडेड. दैट्स नॉट द केस. मैं 100% श्योर नहीं हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग शुड बताने के लिए कि इसकी एक्सपेक्टेशन है, ये हो सकता है, भाई आज तो छुट्टी, आज मार्केट बहुत क्लोज हो सकता है, ठीक है. हो सकता है, होने में और हो सकने में फर्क है. दैट्स सिचुएशन नंबर 5. सिचुएशन नंबर 6, टू एक्सप्रेस समथिंग दैट डिड नॉट हैपन बट शुड हैव. यहां पर हम पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं जहां पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ. पास्ट में एक एक्शन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, बट उसका ऑपोजिट हुआ, और ज्यादातर इस केस में हम उस इवेंट का रिग्रेट करते हैं, ठीक है, पछतावा करते हैं उसका. ज्यादातर केस में, हमेशा नहीं, ठीक है. एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल नंबर 1, We shouldn't have listened to him. We got fired because of him. हमें उसकी नहीं सुननी चाहिए थी. हमें उसकी नहीं सुननी चाहिए थी. हम उसकी वजह से फायर्ड हो गए. हम उसकी वजह से जॉब से निकाल दिए गए. तो देखिए पास्ट में क्या हुआ, हमें जॉब से निकाल दिया गया और हमने क्या किया, हमने उसको सुना जिसकी वजह से हमें जॉब से निकाल दिया गया. बट ऐसा नहीं करना चाहिए था. इस चीज का हमें दुख है, राइट. हम रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज को. वी शुडंट हैव लिसन्ड टू हिम. हमें उसको नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन हमने उसको सुना. अपोजिट हुआ, हमने ये काम किया, हमने उसको सुना, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो क्या नहीं होना चाहिए था या क्या होना चाहिए था, ये बताने के लिए भी आप शुड का यूज करेंगे. और यहां पर स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा डिफरेंट. यहां पर हम टाइप
3 कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं, राइट? तो शुड के आगे हैव आएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? should have called, should have listened, should have gone, should have eaten, right? स्ट्रक्चर आपके सामने. Example number 2. He should have been declared the winner. He was the pressing fighter. उसको विनर डिक्लेयर कर देना चाहिए था. वो प्रेसिंग फाइटर था, मतलब वो फाइट को प्रेस कर रहा था, वो एग्रेसिव फाइटर था, उसको जीतना चाहिए था, उसको डिक्लेयर करना चाहिए था विनर, बट ऐसा नहीं हुआ. उसको डिक्लेयर नहीं करा गया विनर, विनर किसी और को घोषित करा गया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था? उसको विनर डिक्लेयर करना चाहिए था. ये आइडियल सिचुएशन होती, ये सही डिसीजन होता, बट ऐसा नहीं हुआ. क्या हुआ? उसको डिक्लेयर नहीं करा गया विनर. ठीक है, समझ गया? इस तरीके से भी हम शुड का यूज करते हैं पास्ट में, कंडीशनल सेंटेंस में. लास्ट है शुड एज इफ इन अ कंडीशनल सेंटेंस. शुड का हम यूज करते हैं इफ की तरह, इफ कंडीशनल सेंटेंस में इफ की तरह यूज करते हैं. इफ की तरह, इफ की जगह हम शुड को रिप्लेस कर देते हैं. एग्जाम्पल देखिए, आई विल टेक हिम बैक टू वर्क शुड ही अपोलोजाइजेस टू द गर्ल टीज्ड. मैं उसको काम पर वापस ले लूंगा, मैं उसको काम पर वापस ले लूंगा. आई विल टेक हिम बैक टू द वर्क, बट कब लूंगा? शुड ही अपोलोजाइजेस टू द गर्ल टीज्ड. अगर वो जिस लड़की से बदतमीजी हुई है, जिसको छेड़ा गया, उससे माफी मांग ले तो. इफ ही अपोलोजाइजेस टू द गर्ल टीज्ड, अगर वो उस लड़की से जिसको टीज करा गया उससे माफी मांग ले तो मैं उसको काम पर वापस ले लूंगा. शुड ही अपोलोजाइजेस टू द गर्ल टीज्ड या इफ ही अपोलोजाइजेस टू द गर्ल टीज्ड. ठीक है, इफ ज्यादा कॉमन है, बट शुड भी यूज करते हैं हम, बट इफ थोड़ा ज्यादा कॉमन. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. Should he passes the test and impresses all the teachers, he will be declared the head boy. अगर उसने टेस्ट को पास कर लिया और सारे टीचर्स को इम्प्रेस कर लिया, इस कंडीशन में, ये कंडीशन पूरी होने पर, फुलफिल होने पर, he will be declared the head boy. उसको हेड बॉय डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको हेड बॉय बना दिया जाएगा. तो गाइज इस तरीके से हम यूज करते हैं शुड का. आई होप सारी सिचुएशंस क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि किन किन सिचुएशंस में शुड का यूज करना है, कैसे यूज करना है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. यहां पर होता है आज का लेसन खत्म. उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल के साथ जुड़े. नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन, ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे. हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाएं, इंस्टाग्राम पेज है वो ज्वाइन कर लें, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. आप एवरी सैटरडे आई गो लाइव ऑन माई इंस्टाग्राम पेज. हर सैटरडे को मैं लाइव जाता हूँ वहाँ पर, ताकि आपके क्वेश्चंस मैं ले सकूँ, आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स का आंसर कर सकूँ. तो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एज वेल. और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून. टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन. I'm out. Namaskar.